अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। लास्ट वीडियो फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से अपलोड की थी और उसमें बताया था ईमेल करें, मैं आपको आपकी रहनुमाई कर दूंगा। उसमें मैंने आपको नंबर फारवर्ड किया था और वो किसी और बंदे का फारवर्ड किया था। मेरा उससे कोई मामलात नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसी टू द पॉइंट बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद काम कर रहा हूँ। अगर खुद काम कर रहा होता तो मैं खुद अपना नंबर आपके साथ शेयर करता। मेरा जस्ट मकसद ये था कि आपकी रहनुमाई करूं, आपको नंबर दे दूं, आप कॉन्टैक्ट करें। करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, ना करवाना चाहें तो जैसे आपको बेहतर लगे, क्योंकि वाया ऑप्शन वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा। एजेंट्स आपको बहुत से मिल जाएंगे, जवाज़ात के बाहर आप देखें आपको बहुत से एजेंट मिलेंगे, हज़ारों मिल जाएंगे जिनसे आप काम करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा नंबर शेयर करने का मकसद, मैंने तकरीबन तमाम ईमेल का रिप्लाई किया था। मेरा नंबर शेयर करने का मकसद ये था कि आप बात करें, डील करें, बात करें। अगर आप एक्सटेंड करवा सकते हैं तो करवा लें उनसे, अगर आपको नहीं सूट करता तो आप ना करवाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन एजेंट के मामलात में मैं बहुत सी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, मैं किसी को इस मामले में डालता नहीं हूँ। 3-4 ईमेल आए थे, उन्होंने बोला था डायरेक्ट कि भाई आप नंबर दें, हम रब्ता कर लेंगे, हमने करवाना हुआ तो हम करवा लेंगे। इसीलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं सबको नंबर शेयर कर देता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप मुनासिब समझें। और साथ ये शेयर कर देता हूँ कि वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है बाय एजेंट्स, वैसे नहीं हो रहा, वैसे प्रॉब्लम आ रही है। वाया ऑप्शन आप वीज़ा एक्सटेंशन रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं तो उसके लिए मसला आया। एजेंट्स के लिए आप वीज़ा एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं या उससे रब्ता करते हैं तो उसके लिए आपको वीज़ा की कापी चाहिए होती है और उसमें अबशिर का स्क्रीनशॉट जिसमें एक्सपायरी और एंट्री डेट मेंशन होती है। स्पॉन्सर की इकामा कापी यानी आपकी इकामा कापी भी साथ लगती है और पासपोर्ट की वाइफ की कापी, जाहिर सी बात है वाइफ है या बच्चे हैं साथ, उसकी वाइफ के पासपोर्ट की कापी लगेगी और बॉर्डर नंबर आपने साथ फॉरवर्ड कर देना है जो एजेंट्स के थ्रू जो वीज़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। आप बेहतर समझते हैं, जाहिर सी बात है, आप जॉब कर रहे हैं, आप इन मामलात को समझते हैं, आप खुद भी जाते हैं जवाज़ात, उसके बाहर आपको बहुत से ऑफिस मिल जाते हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो भी आपका काम कोई ना कोई आपका काम पकड़ ही लेगा, काम करवा देगा, कोई भी मसला हो। लेकिन अभी एक्सटेंशन का मसला एजेंट्स के थ्रू हल हो रहा है तो आई थिंक मैंने कोई रॉन्ग नहीं किया। मैंने साथ आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया और साथ ये भी बोला कि आप कॉन्टैक्ट करें, करनी मर्ज़ी होती है। ये नहीं होता कि ज़बरदस्ती करवाना होता है कि भाई आपने करना ही करना है, काम करवाना है। किसी को भी साथ मेंशन कर देता हूँ, किसी को भी पेमेंट ना दें, किसी एजेंट को, या अगर मैंने नंबर फॉरवर्ड किया आपको तो आपने भी किसी को पेमेंट नहीं देनी जब तक आपका काम नहीं होता। अगर आपने करवाना है, आपको सूट कर रहा है तो आपने, जब तक आपका काम नहीं होता, आपने पेमेंट किसी को नहीं देनी। और जब आपका काम हो जाए, आप अबशिर पर चेक करें, तब आपने पेमेंट किसी भी एजेंट से, चाहे आप जवाज़ात जाएं, उसके बाहर आपको मिले या कोई आपका जानने वाला है उसके थ्रू आप करवाएं, तो कोशिश किया करें कि काम होने के बाद आप अपनी जो भी पेमेंट आपकी डील होती है उसको फॉरवर्ड करें। बाकी जिन भाइयों की मैंने रहनुमाई की थी, जिनको मैंने नंबर फॉरवर्ड किया था, वो आपकी मर्ज़ी है, आप करवाना चाहें। काइंडली नेगेटिव कमेंट्स बहुत से आए थे, मेरा इसमें कोई मकसद नहीं है, कोई ज़ाती मफाद नहीं है। जैसे आप मुनासिब समझें आप कर सकते हैं, आप करवाना चाहें आप करवाएं, ना करवाना चाहें ना करवाएं। मेरा जस्ट ये जो बार बार ईमेल आते हैं या साथ मेंशन किया जाता है कि भाई, मैंने रिप्लाई भी किया है कि भाई मेरे पास कोई एजेंट नहीं है, मैं नहीं करवा सकता, लेकिन साथ बार बार मेंशन किया गया कि भाई आप नंबर दे दें किसी का, अगर कोई एक दो है, कोई भी बंदा है, हम देख लेंगे, अगर हमें सूट किया तो हम करवा लेंगे। तो इसीलिए मैंने साथ नंबर सबको फॉरवर्ड कर दिया, भाई ठीक है आप करवाना चाहें तो आप करवा लें, नंबर आपके पास है। आई थिंक 100 से 150 ईमेल आए थे डायरेक्ट मेरे पास और सबका एक ही रिप्लाई मैंने किया था कि मैंने ये फोर्स नहीं किसी को किया, सिर्फ जस्ट नंबर मेंशन किया और बता दिया कि भाई आपकी मर्ज़ी है। उम्मीद है डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वीज़ा एक्सटेंड करवाएं, नहीं तो आप फैमिली को ट्रैवल करवा दें, हज के बाद दोबारा बुला लें, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने यहाँ भी पे करना है एक्सटेंशन का, वो आपको 1 माह मिलती है, उसके बाद दोबारा तो आपने टिकट करवानी है, उसका पे करना है, फैमिली को भेजना है। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, दोबारा फैमिली को बुला लें अगर आप एक्सटेंड अभी नहीं करवाना चाहते। मेरे पास जो अपडेट आई है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए मैंने आपको साथ मेंशन कर दिया कि रेट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ये एजेंट्स। तो अगर आप करवा लें तो ठीक है, ना करवाएं तो जैसे आपको अच्छा लगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।